गाइस, आपने बहुत सुना होगा अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में लोगों से कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू हैव टू ऐड सम फिलर वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं या फिलिंग वर्ड्स भी हम इनको बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? वो वर्ड्स हैं जो आपके पॉजेस को रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं और आपको सोचने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है, आपको सेंटेंस फॉर्म करने के लिए या अपना कंटेंट फॉर्म करने के लिए अपने माइंड में कुछ जो है टाइम मिल जाता है ताकि आप फ्लुएंट तरीके से, अच्छे तरीके से बोल पाओ, फ्लुएंटली बोल पाओ। कई बार हमें कुछ माइंड में नहीं आ रहा होता तो हम इन फिलिंग वर्ड्स को यूज करके अपने जो पॉजेस हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में उनको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इन फिलिंग वर्ड्स को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इफ यू लिसन टू नेटिव स्पीकर्स दे आल्सो यूज दिस फिलर वर्ड्स। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स वो बार बार रिपीट करते हैं या उनकी हैबिट में भी आ जाते हैं बार बार उनको बोलने से, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट अगेन वो एक पॉज को कवर करने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यू नो, something like that, like, I mean, I guess. There are so many words you definitely heard from natives and other people while speaking. So आज की वीडियो में हम भी कुछ फिलर वर्ड्स की बात करेंगे that you can also use in your conversation and make your conversation fluent. You will be able to speak in a fluent way. But definitely you have to practice, you have to push your mind to use these all filler words in your conversation initially, but later you will feel the change. These words will be automatically on your tongue. So the first filler is you know. You know, तो यू नो जो वर्ड है आपने अपनी लोकल कॉन्वर्सेशन में भी यूज किया होगा, आपने सुना होगा, जहाँ पे आप बोलते हैं कि आपको पता है, क्या आपको पता है ऐसा हुआ, क्या आपको पता है मैं वहां गई थी, क्या आपको पता है। अब एग्जैक्टली में आप ये नहीं कहना चाहते कि आपको पता है ऐसा है। वहां पे हम क्या कहते हैं, ये हम अपने पॉज को कवर करने के लिए या तो फिर सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए हम यूज कर देते हैं कि आपको पता है ऐसा हुआ। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी यूज करते हो। कई बार आपको पता नहीं होता कि आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, बट अगर आप एनालाइज करोगे तो आप फील करोगे कि या यू ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर मीन्स दिस फिलिंग वर्ड इन योर लोकल कॉन्वर्सेशन एज वेल। आई यूज अ लॉट। तो आप इसको इंग्लिश में भी वैसे ही तरीके से यूज करते हो जहां पे आप सामने वाले को एग्जैक्टली में नहीं कोई क्वेश्चन पूछते कि आपको पता है ऐसा है, लेकिन आप यूज कर लेते हो ताकि आप सामने वाले को भी इन्वॉल्व कर पाओ अपनी कॉन्वर्सेशन में और अपना जो गैप है उसको रिड्यूस कर पाओ, जो पॉज है। जैसे यू नो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि मैं कल मार्केट गई थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब अगर मेरा पॉज आ रहा है दोनों सेंटेंसेस को लिंक करने में, अगर मुझे एकदम से माइंड में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कनेक्टर यूज़ करूँ वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यू नो का यूज़ कर सकते हो। जैसे येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, यू नो आई सॉ मेनी न्यू थिंग्स देयर। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट एंड यू नो आई सॉ मेनी न्यू थिंग्स देयर। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, यू नो आई ट्राइड एवरी टेक्निक, नथिंग हैपेंड बट लेटर आई फेल्ट द चेंज इन माई स्पीकिंग। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, यू नो आई ट्राइड एवरी टेक्निक, नथिंग हैपेंड बट लेटर आई फेल्ट द चेंज इन माई स्पीकिंग। तो यहाँ पे मैंने यू नो का यूज किया इन दीज टू एग्जाम्पल्स। तो जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यू नो का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू थिंक मोर या फिर इन ऑर्डर टू कवर योर पॉज इन योर स्पीकिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है आई मीन। आई मीन वैसे तो इसका मतलब होता है कि मेरा मतलब ये है, बट कई बार हम इसको एग्जैक्ट मतलब के लिए यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, कई बार कॉन्वर्सेशन में बोल रहे होते हैं व्हाट वी आर नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स। हम कई बार उसको ना अच्छे तरीके से बता नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा घुमाकर बोल देते हैं कि ये चीज़ है, आई मीन ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वहाँ पे हम इसको एज फिलर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हमने पहले जो बोला उसी को दोबारा से बोल रहे हैं, बट हमने वो पॉज कवर कर दिया। अचानक से न्यू सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आई मीन करके सामने वाले को ये बताया कि हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब ऐसे करके ये चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर राइट, I mean it's not exactly true, we'll have to study it more accurately. I mean if we want more accurate results, so we should study it from scratch. I mean if we want more accurate results, we should study it from scratch. तो यहाँ पे मैंने 2 बार अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज किया। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज वेल। वेल इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, मीन्स हम इसको फ्रंट पे यूज करते हैं और ये आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत इंप्रेसिव बनाने में भी हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम यस नो में आंसर कर देते हैं
या तो फिर आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जाती है तो आप आराम से बता देते हो अकॉर्डिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन माय परसेप्शन, या फिर यस नो वालों को आप यस नो या ऐसे करके बता देते हो। बट जब कई बार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, ऐसे कुछ आपको आंसर करना होता है जहाँ पे ना तो यस नो आता है ना ही आपकी ओपिनियन की बात होती है, तो वहाँ पे आप वेल का यूज करते हो, वेल एज फिलर वर्ड। और दूसरा क्या है, ये आपको कुछ टाइम दे देता है सोचने के लिए कि आपको अपना सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है, आपको बोलना कैसे है, तो आपको टाइम मिल जाता है फॉर्मेशन के लिए, मीन सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी, न्यू सोचने के लिए भी कुछ दिमाग में कि आगे क्या बोलना है, और स्टार्ट करने के लिए भी। तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फिलर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, वेल इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट इफ यू आस्क मी, आई सजेस्ट पीपल शुड लर्न हाउ टू गो विद द फ्लो, या फिर पीपल शुड लर्न हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। Well, it depends person to person, but if you ask me, I suggest people should learn how to handle a difficult situation या फिर how to go with the flow। तो यहाँ पे मैंने ये फिलर वर्ड बिगिनिंग में यूज किया, सेंटेंस के फ्रंट पे यूज किया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, वेल इट वॉज हार्ड फॉर मी टू कन्विंस हिम फॉर दिस जॉब, आई इंसिस्टेड हिम अ लॉट, देन एट लास्ट ही अग्रीड। Well, it was hard for me to convince him for this job. I insisted him a lot, then at last he agreed. तो इस तरीके से आप भी अपने सेंटेंस को शुरू करने से पहले इस well filler word का यूज कर सकते हो। It will help you a lot to speak fluent and you will get some time to form more sentences, means more words in your mind. Next word है that is you see. You see, ये तो आप भी यूज करते होंगे, देखा ऐसा ही हुआ, देखा उसने ऐसा ही किया, देखा ये हो गया। तो ये आप लोकल लैंग्वेज में भी यूज करते हो, जहाँ पे आप कई बार इसका मतलब ये नहीं होता आप सामने वाले को डायरेक्टली दिखाना चाहते हो, एग्जैक्टली दिखाना चाहते हो कि ये हुआ, आप कई बार वैसे ही बोल देते हो, देखा उसने ऐसा ही किया, देखा ऐसे ही हुआ। तो वहां पे आप इंग्लिश में क्या यूज करोगे, यू सी, यू सी। जैसे आई थॉट ही वुड मेक अ मिस्टेक, मैंने सोचा था कि वो गलती करेगा, यू सी ही डिड द सेम, देखा उसने ऐसा ही किया। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे दोनों सेंटेंसेस के बीच का जो गैप है उसको कवर करने के लिए और अपने पॉज को कवर करने के लिए मैंने यू सी का यूज कर लिया और सामने वाले को इन्वॉल्व भी कर लिया अपनी कॉन्वर्सेशन में। जैसे आई थॉट ही वुड मेक अ मिस्टेक, यू सी ही डिड द सेम। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, आई सजेस्टेड हिम टू पास दिस एग्जाम बाय डूइंग हार्ड वर्क, यू सी ही स्कोर्ड वेल। I suggested him to pass this exam by doing hard work या फिर by working hard. You see, he scored well. तो आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में you see का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है that is also very common, I guess. I guess. आप I suppose का यूज भी कर सकते हो। Suppose जो है that is also has same meaning, तो आप चाहे I suppose यूज कर लो चाहे आप यूज कर लो I guess, both are filler words, both are serving you the same purpose। जो भी आपको सही लगे या इजी लगे, बट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो आई गेस। जैसे कि आपको एक चीज को दूसरे में कंपेयर करके आपको लगता है कि ये वाली ज्यादा अच्छी है या ज्यादा वर्क करेगी, या तो उस सिचुएशन में यूज करोगे या तो फिर सिंपली जब आपको कोई भी ऐसी सेंस आती है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा एक्यूरेट है या फिर ये अच्छे से काम करेगी, हमें यही यूज करनी चाहिए। मीन्स आपको जो है एग्जैक्टली में शॉर्टी नहीं होती, बट फिर भी आप चाहते हो उस चीज को वेटेज देना कि यही ही यूज हो या ऐसा ही हो, तो वहां पे आप यूज करोगे। आई थिंक आई शुड गिव सम एग्जांपल्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड विल बी एबल टू यूज इन योर कॉन्वर्सेशन। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, वी हैव अदर टेक्निक्स एज वेल टू डू दिस वर्क, बट आई गेस दिस टेक्निक विल वर्क फॉर श्योर। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट मुझे लगता है आई गेस, मेरी जो वेटेज है, जो मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक्स पक्का वर्क करेगी, करेगी ही करेगी। We have other techniques as well to do this work, but I guess this technique will work for sure. जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, you should get this car repaired. You should get this car repaired. I guess the new car will cost you. You should get this car repaired. I guess the new car will cost you. Next word है that is like. Like. ये तो आप बहुत यूज करते होंगे
ये हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देना हो, किसी भी टॉपिक को या किसी भी स्टेटमेंट को एग्जाम्पलीफाई करना हो, तो आप लाइक यूज़ करके उसके साथ बोल देते हो, जहाँ पे हम एज वर्ड इसको यूज़ करते हैं। बट कई बार उसका मीनिंग हमारे सेंटेंस में एग्जैक्टली में लाइक का नहीं आ रहा होता, मीन्स हम उसको एज फिलर वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसका मतलब सच एज का यूज़ नहीं कर रहे होते, एग्जाम्पलीफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते। आप सेंटेंस बोलते हो, उसके बाद लाइक ये है, लाइक ऐसा हुआ, लाइक उसने ऐसा किया, तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको सच एज मीन्स एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज़ करते हो, आप इसको जस्ट लाइक दैट फिलर वर्ड के तौर पर यूज़ करते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज़ वेरी स्मार्ट, he does his work very well, like I cannot do the work the way he does, I cannot do the work the way he does, जिस तरीके से वो काम करता है I cannot do, तो मैंने वहाँ पे like वर्ड ऐसे ही यूज कर लिया just for reducing my pause in my conversation। नेक्स्ट है एक्चुअली वैसे तो ये एडवर्ब है, बट कई बार हम क्या करते हैं इसको एज जो फिलर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अपने पॉजेस को रिड्यूस करने के लिए हम इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आप अपने सेंटेंस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहते हो और आप किसी बात को बताना चाहते हो कि एक्चुअली में ऐसा है, मतलब आप थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर देते हो, उसको उसकी जो है ट्रू बताते हो कि ऐसा नहीं ऐसा है, एक्चुअल में बात ये है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन दिस पार्टी, I don't want to go in this party. Actually, I don't find these kinds of parties interesting. I don't want to go in this party. Actually, I don't find these kinds of parties interesting. तो यहाँ पे मैंने actually word का use कर लिया। जैसे एक और example देखें, she said I was fighting there. Actually, it's not true. She started first. I just answered on the spot. She said I was fighting there. Actually, it's not true. She started first. I just answered him on the spot. या फिर answered her on the spot. नेक्स्ट हम कुछ सिंपल फिलर्स की बात करते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर पॉज इन योर स्पीकिंग। जैसे सबसे पहली बात करें, what it is, तो आप इसको भी कई बार अपनी कॉन्वर्सेशन में अगेन एंड अगेन यूज कर लेते हो, what it is। लाइक कई बार क्या कर रहे होते हो ना, आप बता रहे होते हो कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है या ऐसा कर लेना, जो भी आपकी सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आप बोल देते हो व्हाट इट इज़, तो आप उसको वहीं ख़त्म कर देते हो और आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा जो है लॉन्ग नहीं लेकर जाते, क्योंकि आगे का आपको कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या सिचुएशंस हैं, किन किन तरीके से है, तो आप यहीं पर ख़त्म कर देते हो व्हाट इट इज़। तो इसको भी हम एक फिलर वर्ड मानते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, you'll have to follow all the rules like company rules, policies, management rule, whatever it is, just you need to follow। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके whatever it is, जो भी होगा जो भी है, just you need to follow, तो आपको फॉलो करने हैं। I just stopped my conversation, I just explained it in short। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो whenever you are not getting more examples in your mind। नेक्स्ट है at the end of the day। at the end of the day ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको सामने वाले को कुछ बताना हो कि आखिर में आपको ही करना होगा या आखिर में आपको ही करना है। तो आप कोई चीज़ बता रहे हो, उसके बारे में आप उसको कंक्लूड करने के लिए काइंड ऑफ बोल सकते हो, जब आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहते या फिर आप बोल रहे हो आपको माइंड में नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलते हो, एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसा है। At the end of the day, you'll have to practice. Nobody else can teach you until you will not work out. तो यहाँ पे भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो in order to again reduce your pauses in your conversation. Next है to be honest. To be honest. इसका मतलब होता है सच कहूँ तो, इसको भी हम सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं। अब ये फिलर वर्ड क्यों है, क्योंकि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि सच कहूँ तो, सच ही बोलना है आपको। अगर आपको किसी ने कुछ पूछा है तो इट मीन्स आपको सच ही बताना है। बट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक कॉन्वर्सेशन इम्प्रेसिव एंड वी नीड सम टाइम टू फॉर्म आवर कंटेंट इन अ ऑर्डरेबल वे, इन अ मैनरेबल वे, तो हम टू बी ऑनेस्ट का यूज करते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुने भी और आपको कुछ टाइम भी मिल जाए सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए और आपका सेंटेंस अच्छा भी दिखे और आप उसको इम्प्रेसिव वे में बोल भी पाओ। तो आप टू बी ऑनेस्ट का भी यूज करते हो। जैसे to be honest, nobody helped me in this work. I did this all by myself. To be honest, nobody helped me in this work. I did this all by myself.
या फिर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हो। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर सेंटेंस यू कैन यूज विल या फिर टू बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली। बेसिकली वैसे तो एडवर्ब है बट वी यूज समटाइम्स दिस वर्ड एज अ फिलर वर्ड इन आवर कॉन्वर्सेशन। बेसिकली जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट नाउअडेज आई लिव इन दिल्ली। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट नाउअडेज आई लिव इन दिल्ली। बेसिकली तो मैं चंडीगढ़ से हूँ बट आजकल मैं दिल्ली में रहती हूँ या रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट टू सिचुएशंस हैं, प्लेसेस हैं, तो मुझे दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो बेसिकली वर्ड को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो बाय द वे। बाय द वे ये भी बहुत इजी है। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। कई बार हम बार बार बोलते रहते हैं वैसे ऐसा है, वैसे आजकल तुम क्या कर रहे हो, वैसे आजकल तुम कहाँ रहते हो, वैसे उसने तुम्हें क्या बताया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली में वैसे का मतलब कुछ नहीं आ रहा होता, बट हम यहाँ पे फिलिंग वर्ड के तौर पर यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। जैसे बाय द वे वेयर डू यू लिव नाउअडेज। बाय द वे वेयर डू यू लिव नाउअडेज। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। By the way, what are you doing nowadays? तो आप इसको भी यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट वर्ड है ऑल राइट। ऑल राइट भी बहुत इजी है, आपने सुना भी बहुत होगा, आप भी इसको यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। ऑल राइट, ऑल राइट आई एम गोइंग टू लीव नाउ। ऑल राइट आई विल चेक इट लेटर। ऑल राइट यू लीव आई विल टॉक टू हर। ऑल राइट इट्स नाइस आई विल चेक इट लेटर एंड प्रोवाइड यू फीडबैक। तो ऑल राइट को भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट, इसको जब आप एग्जाम्पलीफाई कर रहे होते हो कुछ चीज़ें कि सच एज दिस एंड दैट, तो वहाँ पे कई बार आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि कैसे एग्जैक्टली में एक्सप्लेन करें, तो आप एंड में बोल देते हो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही है। इट इज़ यूज्ड बाय मेनी पीपल इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन, स्पेशली बाय नेटिव स्पीकर्स एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। तो अगर आप भी बोलना चाहते हो, आप इन फिलर वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। इट डजंट मीन कि आपको सभी के सभी फिलर वर्ड्स को ऐड करना है। जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आप इजी तरीके से यूज कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू लर्न दोज फिलर वर्ड्स, बिकॉज आई थिंक वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो ऑलमोस्ट 15, अराउंड 15 फिलर वर्ड्स वी हैव लर्न। तो आप इसमें से 7 या 8 या 5 to 6 फिलर वर्ड्स लर्न करके अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो दिस विल हेल्प you to speak fluently and make your conversation impressive in front of people. So alright guys, it's all about today. I'll meet you in the new video with new structures and content के साथ. If you like this video, please like and subscribe my channel for more content. All the best. Have a great time. Keep watching. Keep learning.